नमस्ते, मेरा नाम कामनी सैनी है। मैं जीआईसी गुनियाल गांव में पढ़ती हूँ और मैं 8th क्लास में हूँ। मुझे बचपन से ही बहुत शौक है राइटिंग लिखने का। जब भी मेरे स्कूल में पोस्टर्स में मेरी राइटिंग लिखवाई जाती है, क्योंकि सबको मेरी राइटिंग बहुत पसंद आती है। मेरे क्लासमेट्स को भी, मेरे स्कूल के सारे दीदी भैया या टीचर्स को, सबको मेरी राइटिंग बहुत पसंद आती है। इसलिए पोस्टर जो लगते हैं क्लास में, तो वो उसमें मेरी राइटिंग लगाई जाती है। राइटिंग के साथ साथ मैं स्टडी में भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हर साल स्कूल में मैं संस्कृत, जैसे कि कोई प्रोग्राम होता है, तो मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करती हूँ, फिर चाहे वो स्पीच हो या डांस हो। मैं हर साल स्कूल में फर्स्ट या सेकंड आती हूँ। मैं अपने छोटे भाई बहन की स्टडी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याय नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरनाम। सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार। गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। हमारे घर की कंडीशन भी थोड़ी नॉर्मल सी है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बेकार है। हमारे लिए हमारा घर बहुत अच्छा है। हमारा घर एक बार बारिश में नीचे से टूट गया था, लेकिन मेरे पापा कोशिश करते हैं, बहुत बार प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि हम इसे ठीक कर ही लेंगे, लेकिन हर बार कोई ना कोई मुश्किल आ ही जाती है, जिस वजह से हम नहीं कर पाते। बहुत बार होता है ऐसा। मेरी फैमिली में मेरे पापा, मेरा एक भाई और एक छोटी बहन है, और मेरे दादाजी हैं। हमारा छोटा सा परिवार है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं और हम बहुत खुश हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम तीनों साथ में बहुत ज़्यादा खेलते भी हैं, मस्ती भी करते हैं। खेलते खेलते कभी कभार हमारी लड़ाई भी हो जाती है। हमारी लड़ाई चाहे कितनी बार भी हो जाए, हम एक दूसरे से प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और एक दूसरे की केयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैं घर में अपने पापा, दादा या परिवार में मैं सबकी मदद करना पसंद करती हूँ। मैं अपने घर में भी सारे काम करती हूँ। नमस्ते। और ठीक हो? हाँ, बहुत अच्छे हैं। पानी पियो भाई मामू। बच्चों की ममता ले आओ भैया। बिल्कुल, कुछ और? बस और नहीं। बस पापा काम पर चले जाते हैं और दादा को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। मैं उनकी सेवा भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं दादाजी के साथ बहुत बार घूमने भी जाती हूँ। जब भी मेरे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती हैं, तब मेरे पेरेंट्स मुझे घुमाने के लिए लेके जाते हैं, जैसे कि मसूरी, देहरादून या राजपुर रोड, या उससे भी बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ मुझे जाने के लिए कहा जाता है या ले जाया जाता है। कई बार मेरे पेरेंट्स मुझे चाचा चाची के पास भी लेके जाते हैं। वहाँ जाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पर मेरे चाचा चाची मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझको घुमाने भी लेके जाते हैं और मुझे बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना के खिलाते हैं। चाची मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और जब मैं वहाँ जाती हूँ चाची चाचा औरों के यहाँ, तो तब मेरी चाची मुझसे बोलती है कि तुम यहीं रुक जाओ, अब भी मत जाओ। अब आप जाके क्या करोगे, कि आपके बिना तो हमारा मन भी नहीं लगता। मुझे वहाँ जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं अपने राइटिंग की भी प्रैक्टिस करती हूँ। जब भी मुझे कोई होमवर्क मिलता है, तो मैं राइटिंग की प्रैक्टिस उस होमवर्क के साथ ही करती हूँ। अगर मैं बात करूँ तो अपनी डेली रूटीन की, तो मैं सबसे पहले, हम ज़्यादातर सोते ही रहते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे पापा उठाते हैं कि बोलते हैं कि
8 बज गए, स्कूल नहीं जाना तुमको। और जब हम उठ जाते हैं उसके बाद मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। रेडी होने के बाद मेरे दादाजी मेरे साथ पूजा करवाते हैं और पापा मुझे ब्रेकफास्ट बना के देते हैं। हम ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए जाते हैं। स्कूल में पहुंचते ही वहाँ सबसे पहले प्रेयर होती है। कभी कभार मैं प्रेयर भी करवाती हूँ। प्रेयर खत्म होने के बाद मैं क्लासेस में जाती हूँ। मेरे फेवरेट टीचर का नाम मनोरमा मैम है और अंजना मैम है। अगर अंजना मैम नहीं होती तो शायद मेरी टीसी आ पाना थोड़ा मुश्किल होता। मुझे इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं। उनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो हमारे साथ कभी कभी खेलते भी हैं। इसके अलावा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। 4th पीरियड होने के बाद उसके बाद हमारा लंच हो जाता है। हम सारे फ्रेंड्स लंच शेयर करते हैं, फिर थोड़ी देर खेलते हैं। उसके बाद हमारी फिर से क्लासेस लग जाती है। थोड़ी देर के बाद हमारी छुट्टी भी हो जाती है। उसके बाद हम सीधा घर आते हैं। घर आती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, अपने ड्रेस चेंज करती हूँ, घर ठीक करती हूँ, अपने भाई बहन के ड्रेसेस सही करके रखती हूँ। जो भी मेरे घर में काम होते हैं वो मैं सारे करती हूँ। उसके बाद मैं अपने भाई बहन को स्टडी में हेल्प करती हूँ। थोड़ी देर मैं अपनी भी स्टडी करती हूँ, अपना भी होमवर्क पूरा करती हूँ। हम थोड़ी देर खेल भी लेते हैं कभी कभार साथ में। आओ मिलो, सीलो सालो, कच्चा धागा, रेस लगा लो। आओ मिलो सीलो सालो, कच्चा धागा, रेस लगा लो। 10 पत्ते तोड़े एक पत्ता का, हिरन का बच्चा हिरन गया पानी में, पकड़ा उसकी नानी ने। नानी गई लंदन, वहाँ से लाई 2 कंगन, एक कंगन टूट गया, नानी का दिल रोस गया। रुसन दो भाई रुसन दो, तिल की जलेबी रुसन दो। मैं अपने घर के सारे काम कंप्लीट करके रखती हूँ। मेरे दादा पापा काम से जो लेट आते हैं तो इसलिए मैं खाना बनाकर सारा घर का काम पहले ही रेडी करके रखती हूँ ताकि उनको आकर कोई काम ना करना पड़े। जब वो आ जाते हैं तो तब मैं उनको खाना देती हूँ और फिर सब साथ में मिलके खाना खाते हैं और फिर थोड़ी देर फ़ोन चलाते हैं और उसके बाद फिर सब सो जाते हैं। मुझे कविता लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं कभी कभार अपने पापा को भी या तो दादा को भी, दोनों में से जिसके पास टाइम हो मैं उनको सुना देती हूँ। कोई कविता याद करें? हाँ बाबा, मैंने बहुत अच्छी कविता याद की है, आपको पता है? हाँ, सुना के दिखाइए जरा। हाँ, मैंने प्रैक्टिस तो की है। हाँ, सुना के बताती हूँ। हर चीज का ज्ञान नहीं मिलता मोबाइल के साथ, कुछ देर तो बैठा करो अपने परिवार के साथ। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों उन्हें मन में ठाना था, दुनिया कर लेगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। फिर एक दिन KKHD के टीम मेंबर्स हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमको बताया KKHD शो एक मल्टी टैलेंटेड शो है। इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पे दिखा सकता है। मेरा भी सपना था कि मैं भी टीवी पर आऊँ और अपना टैलेंट सारी दुनिया को दिखा सकूं। फिर मैंने KKHD का राइटिंग में फॉर्म फिल किया। मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड देहरादून में हुआ और थर्ड और फोर्थ राउंड भी देहरादून में हुआ। ऐसे ही करके मैंने चारों राउंड क्लियर किए और अब मैं फाइनल में पहुंच चुकी हूँ। मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि मैं फाइनल राउंड जीत के ही आऊँ और अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का और अपने सिटी का नाम रोशन कर सकूँ। मैं थैंक्स करती हूँ अपने पापा का और दादाजी का
और अपनी पूरी फैमिली का, जो मेरी हर विश पूरी करता है और मुझे फुल सपोर्ट करता है। आज उन्हीं की वजह से मैं KKHD के फाइनल तक पहुंच पाई हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम सतेंद्र सैनी है। मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। गांव मेरा सलान गांव में है। मैं काम राजमिस्त्री का करता हूँ। मेरे परिवार में मेरे पापा और मेरे 3 बच्चे। सबसे बड़ी लड़की का नाम कामनी सैनी, दूसरे लड़के का नाम कृष्णा सैनी, तीसरे बच्चे का नाम चांदनी सैनी और मेरे डैडी जी हैं। हमारा 5 जनों का परिवार है। बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। मैं बात करूं मैं अपनी बेटी कामनी की, तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा होशियार है, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। अब मेरे दोनों बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती है और मेरे पापा जी का भी बहुत ध्यान रखती है। वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज़्यादा होशियार है। वो हर साल स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होती है और स्कूल के हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ज़्यादातर वो राइटिंग में पार्टिसिपेट करती है। वो बहुत ही अच्छी राइटिंग लिखती है। जब भी मैं उसको देखता हूँ बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग लिखती है। उसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा राइटिंग का शौक है। मुझे उसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर ही लगती है। इसके अलावा मेरी बेटी सारे काम में भी मेरी हेल्प करती है, घर के भी सारे काम में हेल्प करती है। मैं अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा लेट आ पाता हूँ। मेरी बेटी मेरे घर का पूरा ख्याल रखती है। अपने छोटे भाई बहनों को भी बहुत अच्छे से पढ़ाने में मदद करती है। उनका दोनों का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखती है और घर के सारे काम भी करके रखती है। मेरी बेटी सुबह उठ के पूजा भी करती है और शाम को भी पाठ पूजा करती है। इसके अलावा मेरी बेटी को घूमने का भी शौक है। जब भी इनके स्कूल की छुट्टियां पड़ती है मैं इनको घुमाने के लिए भी लेके जाता हूँ। जैसे कि मसूरी में कैंपटी फॉल हुआ, जैसे साइज धारा हुआ घुमाने के लिए, वहाँ पे भी घुमा के लाता हूँ उन्हें। और ऋषिकेश भी घुमा के लाता हूँ छुट्टियों के समय में। कभी कभी हरिद्वार भी घुमा के लाता हूँ। इसको अपने दादा दादी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है और चाचा चाची के घर भी जाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जाके बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहाँ पे इसके छोटे छोटे भाई बहन भी हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ में खेलती रहती है। इसके चाचा चाची बहुत ज़्यादा इसको प्यार देते हैं और मेरी बेटी को खाने का भी बहुत शौक है। कभी कभार जो चीज़ अच्छा लगता है मेरी बेटी को खाने के लिए तो मैं वो भी ला के देता हूँ। जो मेरे हाथ से बनाए हुए आलू की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद लगती है मेरी बेटी को। जब संडे होता है, कभी कभी मेरी छुट्टी हो जाती है काम से, तो मैं इसका बना के खिलाता हूँ। मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है। फिर ये बहुत छोटे छोटे थे तो मैं इनको कभी भी घुमा के लाता था, उंगली पकड़ पकड़ के लेके जाता था, इनको घुमा के लाता था। तो ये मेरे साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। इन्होंने बहुत शरारत करते थे ये बच्चे मेरे साथ में, बहुत ज़्यादा तंग भी करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। मेरी बेटी दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। ये तीनों बच्चे बहुत खेलते भी हैं और कभी कभी ये तीनों लड़ाई भी कर लेते हैं। और जितनी भी लड़ाई कर ले लेकिन एक दूसरे से बहुत जल्दी से फिर अच्छे से रहने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। इन बच्चों की मम्मी तो जाई रखी है काफ़ी सालों से, तो पहले तो मुझे ही करना पड़ता था सारा काम, लेकिन अब मेरी बेटी कुछ बहुत काम संभाल चुकी है। मेरी बेटी मेरे घर का बहुत ख्याल रखती है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी की सारी विश पूरी कर सकूँ, जितनी भी हो सकती है उतनी विश पूरी कर सकूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है मेरी बेटी ने किसमें कितना दम है उसमें राइटिंग कंपटीशन में भाग लिया, 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुँच चुकी है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि फाइनल राउंड में जीत का आ सके, हमारे पूरी परिवार का, हमारे गाँव का, अपने स्कूल का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद। मेरा सभी को राम राम। मेरा नाम साधु राम है, ग्राम रामपुर चाठे का रहने वाला हूँ, जिला बिजनौर में। और मेरा परिवार यहाँ देहरादून में रहता है। मेरे 4-5 लड़के हैं, तो एक लड़का तो कोरोना में चले गए, मगर 4 बेटे हैं मेरे, चारों के इधर ही रहते हैं। तो मैं इस सतेंद्र के पास रहता हूँ। ये दूसरे नंबर का बेटा है सतेंद्र, मैं उनके पास रहता हूँ। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत परेशान हुए क्योंकि उनकी मम्मी छोटे से कोई छोड़ के चली गई। 6-7 साल हो गए उसको जाए हुए। आज मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि मेरी बच्ची बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ रही है जी। सब बच्चों को उनको ऐसा प्यार से रखती है कि हाँ, ऐसा प्यार होना चाहिए जैसा मेरी कामनी सैनी में है। हम बच्चों को ऐसा रखती है, बहन भाई बहुत प्यार से रहते हैं, लड़ते भी हैं तो वो खुश रहते हैं हर समय, है जी। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं रोता हूँ इसलिए क्योंकि समय होता है, कभी कभी टल जाता है,
अच्छा टाइम भी आता है, बुरा भी आता है। हाँ जी, तो सब झेल के बैठ रखे हैं। तो मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे तीनों बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। उनकी एक्टिंग ऐसी है, मैं देखता रह जाता हूँ। हाँ जी, और लोग भी देखते हैं कि तेरे बच्चे कहाँ कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने कहा भैया घर में पढ़ते हैं और स्कूल में जाते हैं गुनियाल गाँव। हाँ जी, तो बहुत अच्छे से मेरे को बड़ी खुशी होती है मेरे बच्चे पढ़ कर लिख के आगे बढ़ें और मेरा नाम, मेरे बेटे का नाम रोशन करें, मेरे गांव का नाम, मेरे परिवार का नाम रोशन करें, तो मेरे को बहुत खुशी होगी। नमस्कार, मेरा नाम सुनील जोशी है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज गुनियाल गांव देहरादून में प्रधानाचार्य के पद पर हूं। मेरे विद्यालय की छात्रा कुमारी कामिनी किसमें कितना है दम कार्यक्रम में राइटिंग कंपटीशन में फाइनल राउंड में पहुंची है। हमारे ईश्वर से प्रार्थना है कि कामिनी का भविष्य उज्जवल हो। कामिनी एक बहुत ही शिष्ट, अनुशासित और प्रतिभाशाली छात्रा है। वो जब से इस विद्यालय में आई है तब से कभी न कभी किसी कंपटीशन में वो प्रतिभाग करती रहती है और अब वो लेखन प्रतियोगिता में फाइनल राउंड में पहुंची है। मैं कामिनी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो किसमें कितना है दम को जीत कर आए और हमारे स्कूल का, अपने परिवार का और इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनूप भंडारी राजकीय इंटर कॉलेज गुनियाल गांव में सहायक अध्यापक एलटी गणित के पद पर कार्यरत हूं और कामिनी सैनी विगत 2 वर्षों से उसको मैं गणित पढ़ा रहा हूं। वो बहुत ही शिष्ट, अनुशासित और प्रतिभावान लड़की है। उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। मैंने अपने पूरे अध्यापन काल में इतना सुंदर लेख किसी बच्चे का नहीं देखा और अभी हाल ही में वो जो किसमें कितना है दम कार्यक्रम में फाइनल राउंड तक पहुंची है। मेरी प्रार्थना है कि वो जो है इस कार्यक्रम को जीते और इस क्षेत्र और विद्यालय का नाम रोशन करे। धन्यवाद। कामिनी सैनी पढ़ाई में बहुत अच्छी लड़की है। जो बताया जाता है एक बार में ही समझ जाती है। उसका होमवर्क हमेशा पूरा कंप्लीट रहता है और उसकी जो नोटबुक है वो भी हमेशा कंप्लीट रहती है और सारे बच्चों को उसकी नोटबुक दिखाई जाती है कि देखो बच्चों, इसी ढंग से काम करना है। उसका व्यवहार बहुत अच्छा है अपने सारे बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ। जो कहा जाता है कहना मानती है और सबको साथ लेकर चलती है और उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे चलकर अपने जीवन में सफलता के नए मुकाम हासिल करे। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि उसने किसमें कितना दम कार्यक्रम में राइटिंग कंपटीशन में भाग लिया। उसके 4 राउंड क्लियर करके वो फाइनल में पहुंच गई है। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि वो फाइनल राउंड जीते, अपने परिवार, विद्यालय और इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKSD की पूरी टीम का। उन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पर मैं अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखा पाए। थैंक यू KKSD।